आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झामुमो ने राज्य भर में समितियों को किया भंग, आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की केंद्र समिति ने राज्य के दुमका, धनबाद और हजारीबाग जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों की समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया है। इन फैसलों के तहत जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की सभी समितियां भंग कर दी गई हैं। झामुमो के केंद्र महासचिव विनोद पांडे ने शुक्रवार को यह पत्र जारी किया। इसके साथ ही इन जिलों के संयोजक मंडल का पुनर्गठन भी किया गया है। यह कदम पार्टी की कार्यशैली को मजबूत करने और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए उठाया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य संगठनात्मक सुधार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाना है और जल्द ही इन जिलों के नए संयोजक और कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। रांची डीसी की समीक्षा बैठक, ट्रिपल टेस्ट सर्वे 20 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंती ने गुरुवार को ट्रिपल टेस्ट सर्वे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अरगोड़ा, शहर, बड़गाई, हेहल, नामकुम, नगड़ी और बुंडू के अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 जनवरी 2025 तक डोर टू डोर सर्वे और डेटा एंट्री का काम पूरा किया जाए। राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं का जनगणना करवा रही है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के मतदाताओं को वर्गीकरण किया जाएगा। बीएलओ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे बुधवार मतदाताओं का डेटा निर्धारित कैटेगरी में जमा करें। रिपोर्ट 20 जनवरी तक डीपीआरओ को भेजी जाएगी। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि हाल ही में हाईकोर्ट के नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराने की बात कही थी। साथ ही 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। धनबाद में हादसा, 2 बाइकों के बीच टक्कर में एक की मौत, 2 गंभीर घायल। धनबाद के जामताड़ा बॉर्डर के पास 2 बाइकों की जोरदार टक्कर में कुबरीटांड निवासी हाशिम अंसारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हाशिम अंसारी मेला घूमने के बाद घर लौटते समय करमधाम मेला से कुछ दूरी पर पुल पर बाइक चला रहे थे, तभी सामने से आई दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइकें एक दूसरे से टकरा गई। घायल युवकों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। झारखंड हाईकोर्ट ने खरकई डैम और धनबाद रिंग रोड से जुड़ी जनहित याचिकाओं को खारिज किया। झारखंड हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ रुपए खर्च के बाद बंद किए गए खरकई डैम प्रोजेक्ट और धनबाद में 13 साल से लंबित रिंग रोड निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। खरकई डैम मामले में याचिकाकर्ता ने परियोजना को 2020 में बंद किए जाने पर आपत्ति जताई थी, जबकि यह 1978 में त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू हुई थी और जमीन अधिग्रहण के साथ विस्थापितों को बसाने का कार्य भी पूरा हो चुका था। धनबाद रिंग रोड याचिका में 2011 में 76 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 7 सदस्यीय संसदीय समिति की शिष्टाचार भेंट, SC/ST कल्याण पर चर्चा। रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु गठित 7 सदस्यीय संसदीय समिति ने शिष्टाचार भेंट की। समिति के अध्यक्ष लोकसभा सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते और अन्य सदस्य के साथ मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए चल रही योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ST/ST समुदाय के उत्थान के लिए ठोस नीति बना रही है और उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में इन समुदायों की बड़ी आबादी है जो प्रगति में पिछड़ी हुई है और अब सरकार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काम कर रही है। रांची में रिम्स अस्पताल में महिला के साथ दुष्कर्म, सैफ जवान गिरफ्तार। रांची के रिम्स अस्पताल में सुरक्षा में तैनात सैफ जवान संतोष कुमार बारला द्वारा 20 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला, जो चतरा की निवासी है, अपने परिजन के इलाज के लिए अस्पताल आई थी। गुरुवार रात दवा लेने के दौरान संतोष ने उसे 4थी मंजिल के सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शुक्रवार को परिजनों को घटना बताई, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। झारखंड राज्य कर्मियों को केंद्र अनुरूप वेतन मांग की मांग, महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित रूप में सूचित किया है कि राज्य कर्मियों को अब तक केंद्र के अनुरूप वेतन, भत्ता और ग्रेड पे नहीं मिला है। 6ठे और 7वें वेतनमान की कई सिफारिशें अब तक लागू नहीं हुई हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दे दी है। महासंघ ने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें अभी भी केवल 4200 रुपए ग्रेड पे मिल रहा है, जो केंद्र के मानकों के अनुरूप नहीं है। महासंघ ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को कई पत्र भेजे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, झारखंड सरकार को दोषी नरेंद्र सिंह को रिहा करने के निर्देश। निर्मल महतो हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे नरेंद्र सिंह उर्फ पंडित की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और झारखंड के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया। याचिका में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में रिमिशन के आधार पर नरेंद्र सिंह को 2 महीने में रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिससे वह अब तक जेल में है। लोहरदगा में स्कूल से चोरी, गैस कटर से 15 कंप्यूटर और अन्य सामान की चोरी। लोहरदगा जिले के +2 लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल भंडरा में चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर 15 कंप्यूटर सेट, सीपीयू, बैटरी, इन्वर्टर और 4 प्रिंटर चुरा लिए हैं। प्रभारी प्रिंसिपल अजय कुमार ने बताया कि चोरों ने दीवार काटकर और गैस कटर का इस्तेमाल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने कहा कि जो भी इस घटने में शामिल है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिजली तार चोर गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी। खूंटी जिले की पुलिस ने बिजली तार चोर गिरोह के 2 प्रमुख सदस्यों शेख खान और उमेश बड़ाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपी रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के सिंगर सराय गांव के निवासी हैं और इन पर कर्रा, तोरपा, रनिया, मुरहू समेत गुमला जिले में बिजली तार चोरी के 6 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बिजली के एल्यूमिनियम तारों की चोरी कर बेचते थे। पुलिस अब उनके सहयोगियों को पकड़ने के प्रयासों में जुटी है। इनकी गिरफ्तारी से बिजली तार चोरी की घटनाओं में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड बजट 2025-26 सभी वर्गों के हितों को साधने पर जोर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में बजट पूर्व संगोष्ठी 2025-26 के दूसरे दिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आगामी बजट के लिए अहम सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में राजस्व, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभागों ने योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ बजट 2025-26 का उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर खुशहाली लाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता के साथ बजट में शामिल किया जाएगा। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का ईएसआईसी अस्पताल दौरा, बीमितों के इलाज की सुविधाओं का किया निरीक्षण। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने नामकुम स्थित ईएसआईसी अस्पताल का दौरा किया और बीमितों के इलाज की सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रतिनिधि मंडल ने पाया कि 200 बेड वाले निर्माणाधीन अस्पताल का काम जल्द ही पूरा होने वाला है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है। इससे राजधानी के लगभग 5 लाख बीमित और उनके परिजन लाभान्वित होंगे। प्रतिनिधि मंडल ने पुराने अस्पताल का भी मुआयना किया, जहां इलाज की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई, लेकिन चिकित्सकों की कमी की बात सामने आई, जिसे विभाग जल्दी पूरा करेगा। चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने क्षेत्र निर्देशक से अनुरोध किया कि ईएसआईसी की ऑनलाइन सुविधा समागम बैठकों का आयोजन हर माह किया जाए, जिस पर निर्देशक ने सहमति व्यक्त की और जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। चतरा में ई गवर्नेंस की समीक्षा बैठक, सभी पंचायतों में डिजिटल सेवा 7 दिनों में लागू करने के निर्देश। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से संबंधित गवर्निंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल पंचायतों की समीक्षा की गई और उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों में डिजिटल सेवा 100% सुचारू रूप से संचालित की जाए, ताकि पंचायत सचिवालय से लोगों को जोड़कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सूचना विज्ञान पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रांची में खयाती द बुटीक का कैलेंडर लॉन्च, झारखंड की कला और संस्कृति को किया गया प्रदर्शित। रांची में खयाती द बुटीक ने एक शानदार कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झारखंड की कला, सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक परिधानों को प्रमुखता से पेश किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के लोक कला को बढ़ावा देना और युवा कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म देना था। डिजाइनर डॉक्टर खयाती मुंजाल ने इस अनोखे परिधानों को तैयार किया, जिन्हें हाल ही में गोवा में प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन के स्पॉन्सर्स में प्रिंसन्स मोटर, लुक सैलून, कोमो और फिरायलाल नेक्स्ट का योगदान रहा और एक हिस्सा चैरिटेबल चार्म्स ट्रस्ट को दान दिया गया। बोकारो के चंदन कियारी में जेएलकेएम पार्टी द्वारा जनता दरबार, समस्याओं के समाधान का वादा। चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के दुबे काटा मोड़ पर जेएलकेएम पार्टी द्वारा आयोजित जनता दरबार में पार्टी नेताओं ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। दर्जनों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लेकर पहुंचे। पार्टी के नेता प्रखंड और अंचल कार्यालय में आवेदन देकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार समेत कई मुख्य नेता उपस्थित थे। गिरिडीह में महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण, ड्राई फ्रूट्स और मसाला पैकेजिंग सिखाया गया।
गिरिडीह के गांडेय बाजार स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में बंधु मिलन कल्याण कमेटी ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स और मसाला पैकेजिंग का तरीका सिखाया गया। मुख्य प्रशिक्षक दिलीप कुमार राय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। महिलाएं घर में पैकेजिंग करके संस्था को उत्पादन मुहैया कराएंगी। कार्यक्रम में कमेटी के कोऑर्डिनेटर और दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। मैथन में चोरों ने रिटायर्ड कर्मी के घर को बनाया निशाना, 2.5 लाख की चोरी। मैथन ओपी क्षेत्र के तेलुलडांडा गांव के डीवीसी के रिटायर्ड कर्मी ददन मिश्रा के घर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर के ताले को तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। ददन मिश्रा ने शिकायत में बताया कि वे निजी काम से बाहर गए थे और जब वे वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी समेत अन्य वस्तुएं चुरा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार जिले के बनहरदी कोयलरी इस साल के अंत तक शुरू होगी। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित बनहरदी कोयलरी को दिसंबर 2025 तक शुरू किया जाएगा। यह जानकारी पीवीयूएनएल के सीईओ आरके सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। यह कोयलरी एनटीपीसी को आवंटित है। सीईओ ने बताया कि कोयला रेल लाइन के जरिए पतरातू भेजा जाएगा और चेतर रेलवे स्टेशन पर कोल साइडिंग भी बनाई जाएगी। परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। परियोजना के शीघ्र होने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर में ओल्ड एज होम का सर्वे होगा, उद्देश्य और स्थिति। प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों में स्थित ओल्ड एज होम का सर्वे किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वृद्धों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं सही तरीके से मिल रही है या नहीं। अगर किसी वृद्ध को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने की आवश्यकता होती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। रांची में 6 ओल्ड एज होम है जिसमें 56 लोग रह रहे हैं, जबकि गुमला और खूंटी में 31 और 23 लोग रहते हैं। आयुक्त ने अधिकारियों से नियमित निरीक्षण की सलाह दी है ताकि वृद्धों को उपेक्षा का एहसास न हो और उनका आत्मविश्वास बढ़े। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा में बीजेपी पर किया हमला, मैया सम्मान योजना और गांव के विकास पर दिए बयान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा के भौरो गांव में शहीद पांडे गणपतराय जयंती समारोह में शामिल हुई और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास को जनता ने पहले ही नकार दिया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। शिल्पी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी फिलहाल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है और यह संभव है कि वे यहां से भी बाहर हो जाए। मंत्री ने मैया सम्मान योजना पर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनता ने इस योजना में विश्वास जताया है और बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र से कैसे वापस लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने भौरो गांव के विकास कार्यों का जिक्र किया और स्थानीय मुखिया के साथ मिलकर बाकी कार्यों को जल्द पूरा करने का वादा किया। देवघर के पागल बाबा आश्रम में चोरी, 5 लाख की संपत्ति गायब। देवघर जिले के जसीडीह स्थित पागल बाबा आश्रम के मंदिर से चोरों ने राधा कृष्ण की मूर्ति, चांदी के मुकुट, स्फटिक का शिवलिंग, चांदी का अर्घा, दानपेटी समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। यह घटना गुरुवार रात को हुई। चोर आश्रम की 4 दीवारी के गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी किए गए सामान में चांदी के खड़ाऊ, कटोरी, सिंहासन और मोती की माला भी शामिल है। 2 दानपेटी से करीब 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। गिरिडीह के गावा बीडीओ की गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक। गिरिडीह के गावा बीडीओ महेंद्र रविदास ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों, मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीडीओ ने बताया कि इस वर्ष भी प्रखंड में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और झंडोत्तोलन के लिए समय सारिणी का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों व प्रतिष्ठानों में निर्धारित समय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। पलामू में ग्राम सभा द्वारा लघु आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका का चयन। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के सूठा पंचायत के विशुनपुरा गांव में शुक्रवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में लघु आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सहायिका का चयन किया गया। सहायिका पद के लिए 2 महिलाओं ने शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज के साथ आवेदन दिया था, जिसके बाद ग्राम सभा ने जांच पड़ताल के बाद सुषमा कुमारी को सहायिका पद के लिए चुना। इस दौरान मुखिया रवीना बीवी, प्रधान सहायक आशीष सिंह, एएनएम संगीता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सरस्वती देवी, इकबाल अंसारी, राकेश गिरी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। गोड्डा में बाल विकास विद्यालय का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। गोड्डा के बाल विकास विद्यालय का 49वां स्थापना दिवस राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। मंत्री ने विद्यालय के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया और यहां से निकले छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव उज्जवल रावत और प्रधानाध्यापक ने मंत्री का स्वागत किया। छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रोशन किया। इस मौके पर गोड्डा एसडीओ वैद्यनाथ उराव और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची में जेईई मेंस परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त। रांची में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेंस परीक्षा 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी तक 2 शिफ्टों में होगी। परीक्षा की शिफ्टें सुबह 9 से 12 बजे और 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित है।
परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी तक निर्देशाज्ञा लागू रहेगी, जो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।